आपको खांसी या कोफिंग रात को आती है और दिन में नहीं आती है, पेचिस या डायरिया या दस्त आपको दिन में आता है और रात को आप चैन से सोते हैं, स्किन डिजीज एक्जिमा सर्दी में होते हैं और जैसे ही गर्मी पड़ने लगती है तो सबसाइड हो जाते हैं। एक्जिमा या छोटी छोटी फुंसियों में पतला पानी निकलता है फुंसी से। इससे अगर आप परेशान हैं और आपके पेट में दर्द है तो खाना खाने के बाद में आपको आराम मिल जाता है। तो इन सभी समस्याओं से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें सभी समस्याओं का निदान कंप्लीट बताया गया है। गाइस, स्किन डिजीज में एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर डिजीज है एक्जिमा। एक्जिमा दो टाइप का होता है, एक वेट एक्जिमा होता है, एक ड्राई एक्जिमा होता है। ड्राई एक्जिमा में सूखा होगा और स्किन आपकी फट जाएगी, वो स्किन आपकी कहीं भी फट सकती है। और वेट एक्जिमा होता है, इसको गीला एक्जिमा बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि जो स्किन जहाँ से फटती है वहाँ से आपका थोड़ा थोड़ा रिसाव होता है या फिर पनीला डिस्चार्ज होता है, वो एकदम पनीला होता है। तो आप पेट्रोलियम लेंगे और दूसरी तरफ अगर जहाँ पर वो स्किन फट गई है वहाँ से अगर शहद जैसा गाढ़ा म्यूकस निकल रहा है और वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर ग्रेफाइटिस मेडिसिन लेंगे। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट है, दोनों मेडिसिन एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करती हैं। जहाँ पर पनीला डिस्चार्ज होता है वहाँ पर पेट्रोलियम लेंगे और जहाँ पर थिक गाढ़ा और शहद जैसा डिस्चार्ज होता है वहाँ पर आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन लेंगे। एक्जिमा जो आपके बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, जनरली हाथ में, पैर में या फिर कान के पीछे हो सकता है या फिर और भी कहीं भी हो सकता है। मोस्टली कॉमन यही होता है कि हाथ में हो जाए, पैर के पीछे हो जाए या कान के पीछे हो जाए और स्किन पर इस कहीं पर भी हो जाएगा, स्किन वहाँ फट जाएगी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज होगा जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। और आपके पैर में बीवाई फट जाती है, आप सुने होंगे। और जनरली जो पानी में ज़्यादा काम करते हैं इन्फेक्शन की वजह से बीवाई फट जाता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसमें डिफ्रेंशिएशन ये करना होता है कि जो वाटरी डिस्चार्ज है वो बहुत पनीला पतला है तो वहाँ पर आपको पेट्रोलियम लेना है, और अगर कहीं पर वो थिक है, मोटा है, शहद जैसा है तो वहाँ पर ग्रेफाइटिस लेना है। एकदम वंडर रिजल्ट आएगा। कई जो ये एक्जिमा है ये हमेशा आपको सर्दियों में आएगा, इस मेडिसिन का एक पिक्यूलियर फीचर है और दूसरी मेडिसिन में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे गर्मी होती है वैसे वैसे ये सिम्टम सबसाइड ऑटोमेटिक भी हो जाता है। कभी कभी इसमें अलग से इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो जो बॉडी का पार्ट होगा वहाँ पर फट जाएगी स्किन और वहाँ से कभी ब्लड भी आने लगता है या फिर वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो इस मेडिसिन का बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है कि ये जो प्रॉब्लम आएगी ये केवल सर्दियों में आएगी और गर्मियों में अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन कभी जब सेकेंडरी उसमें इन्फेक्शन लग जाता है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, या फिर अगले सीजन में ना आए तो इसके लिए भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेंगे तो परमानेंट ये क्योर हो जाएगा, फिर अगले सीजन में आपको ये चीज़ नहीं आएगा। कई इस मेडिसिन का एक फीचर और है कि दिन में आपको पोटी आती है या फिर डिसेंट्री होती है या फिर डायरिया होता है या फिर पेट की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो होगा, लेकिन शाम को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पॉटी नहीं आएगी, शाम को आप चैन से सोते हैं। इस मेडिसिन में गाइस जो खांसी होती है, कफ होता है या कोफिंग होती है वो रात को आती है बट दिन में नहीं आता है। दिन में एकदम बच्चा या फिर अडल्ट आराम से रहेगा और शाम को उसकी खांसते खांसते हालत खराब हो जाती है। तो ये भी एक इसके पिक्यूलियर सिम्टम में आता है, तो इस मेडिसिन की ओर जाना चाहिए। इस मेडिसिन का एक अच्छा फीचर ये है कि जो गर्भवती औरत होती है या फिर लेडी होती है उसके पेट में दर्द होता है जब वो खाली पेट होती है और खाना खाने के बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मीन्स उसका एब्डोमेन पेन जो होता है वो चला जाता है खाना खाने के बाद में। तो ये भी एक पिक्यूलियर सिम्टम है इस मेडिसिन को। इस मेडिसिन को लेने से उसके पेट में जो पेन बनता है वो खत्म हो जाएगा। इस मेडिसिन का एक अच्छा फीचर ये है कि जो पैर होता है, फुट होता है, वहाँ नीचे उसको एडी बोलते हैं, वहाँ पर एंकल ज्वाइंट्स होता है, तो वहाँ पे कैल्केनियस बोन होती है। अगर वहाँ पर पेन होता है आपको तो इस मेडिसिन को लेने से आपको बहुत राहत मिल जाती है। जब पेन होता है तो कोई भी पेशेंट चल फिर नहीं पाता है, इतना तगड़ा पेन होता है, तो इस मेडिसिन की ओर जाना चाहिए। अगर आप जैसे समुद्र के किनारे या कहीं बाहर इस तरह पे जहाँ शांत एरिया है घूमने टहलने जाते हैं तो वहाँ पे आपको वोमिटिंग होता है या फिर चक्कर आता है तो वहाँ पर इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। गाइस, इस मेडिसिन का एक अच्छा फीचर ये है कि मेल या फीमेल में जहाँ पर रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास जहाँ पे जननांग होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी फुंसियाँ आ जाती हैं, की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट क्रिएट होता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं तो वहाँ पर आप पेट्रोलियम लेंगे, और जब बड़ी बड़ी फुंसियाँ होती हैं वहाँ पर आप रस्टॉक्स लेना है। तो दोनों में ही डिफरेंस है। और बाकी आपको मैंने ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम के बारे में डिफ्रेंसिएशन बता दिया है। एक्जिमा के केस में एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पेट्रोलियम का जो डिस्चार्ज होगा वो पनीला होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, और ग्रेफाइटिस का जो डिस्चार्ज होगा वो थिक होगा और शहद जैसा होगा, चिपचिपा होगा। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन। अगर ये आपको बात में समझ में आ गई तो मेडिसिन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। होम्योपैथी मेडिसिन की पोटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है जो भी मैंने बताया है तो वहाँ पर आपको पेट्रोलियम 200 पोटेंसी की लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। इस तरीके से आप 15 दिन तक लीजिए, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो। और इस होम्योपैथी मेडिसिन को लेने के बाद में आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, जो भी मैंने सिम्टम बताए वो सारे सबसाइड हो जाएंगे। गाइस, अगर इस तरह की नॉलेज वीडियो अगर आपको पसंद है या अच्छे लगते हैं या फिर इससे आपको फायदा होता है तो इस नॉलेजेस वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपके आने वाले सभी नॉलेजेस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं डॉक्टर देवेंद्र, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।